हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है 95% ट्रेडर गलत ट्रेडिंग स्टाइल चुनते हैं, इसीलिए लॉस होता है। क्या आप भी गलत ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेड कर रहे हैं? तो रुक जाइए। इस वीडियो में आप जानेंगे इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है और कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, फिर स्कैल्पिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। इंट्राडे एक ही दिन में शेयर खरीद के बेचना होता है, सेम डे में। जैसे मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है और 3:30 बजे क्लोज होता है, इसी के बीच में शेयर खरीद के बेचना पड़ता है। अगर इंट्राडे में आप शेयर खरीद के बेचना भूल जाते हैं तो 3:15 बजे ब्रोकर ऑटोमेटिक आपका शेयर बेच देगा। ये सिर्फ इंट्राडे में होता है। स्विंग ट्रेडिंग 2 दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करने के बाद बेचना होता है। अगर आज आपने ट्रेड लिया है तो 2-4-5 दिन या 1-2 हफ्ते बाद बेचते हैं। इंट्राडे में 15 मिनट, आवरली, डेली टाइम फ्रेम चार्ट का एनालिसिस करना पड़ता है। ये आइडियल टाइम फ्रेम है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आप इसे अपनी सुविधा या स्ट्रैटेजी के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आवरली, डेली, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट का एनालिसिस करना होता है। जैसे वीकली में ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, डेली में एंट्री एरिया देखते हैं और आवरली में एंट्री करते हैं। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं आता है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, इसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो देखिए, इसको चार्ट में समझते हैं कि ये वीकली, डेली और आवरली का क्या फंडा है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में है। मार्केट डाउन ट्रेंड में क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब इसको डेली में कन्वर्ट करेंगे। डेली में हम लोग को क्या देखना है कि एंट्री एरिया कहाँ है। मेरे सेटअप के अनुसार यहाँ पे एक एंट्री एरिया होता है, ये स्विंग के पास, ठीक है। तो ये एंट्री एरिया हमने मार्क कर लिया। अब हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे एंट्री करेंगे। कब एंट्री करेंगे? ये एंट्री एरिया जब मार्केट यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, और कोई सेलिंग सिग्नल देगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। तो बाकी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो करना है वो इसी तरीके से करना है। अब इंट्राडे में कैसे करना है? तो इंट्राडे में डेली में हम लोग को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो ये डेली चार्ट है, देखिए कौन सा ट्रेंड में है, क्लियर दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में है। आवरली में क्या करना है? आवरली में करना है एंट्री एरिया देखना है, कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो इस स्विंग के पास एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्राइस डाउन गया है तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम में करना है? 15 मिनट में। कन्वर्ट कर लिए 15 मिनट चार्ट में। अब जब भी शेयर का प्राइस यहाँ आएगा ना तो यहाँ पे अगर कोई सेलिंग प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। कम पूंजी में भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें लेवरेज मिलता है, जिसके कारण शेयर कम प्राइस में मिलते हैं और आप ज़्यादा शेयर खरीद पाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें कोई लेवरेज नहीं मिलता। ये लेवरेज क्या होता है तो चार्ट में देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा है बाय और सेल का आइकन। यहाँ बाय पे क्लिक कीजिए या फिर सेल पे क्लिक कीजिए, कोई भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बाय पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्लू वाला जो दिख रहा है ना, ब्लू वाला हिस्सा, वहाँ पे शेयर का प्राइस बता रहा है कि अभी कितना है, 537 रुपये, ठीक है। और उसका नीचे इंट्राडे, ओवरनाइट, जीटीटी और स्मार्ट ऑर्डर का टाइप दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओवरनाइट की जगह में आपका पोजिशनल हो सकता है, डेरिवेटिव हो सकता है। ये अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ रह सकता है, लेकिन मतलब सबका एक ही है, ठीक है। यहाँ पे इंट्राडे में क्लिक है, यहाँ पे क्वांटिटी डाला हुआ है, एक क्वांटिटी मैंने डाल के रखा हुआ है, ठीक है। एक क्वांटिटी डाल के रखा है, मतलब एक शेयर हमको ख़रीदना है। तो कितना लगना चाहिए? 537 रुपया।
लेकिन इसमें लेवरेज मिलता है, इंट्राडे में लेवरेज मिलता है। तो देखिए कितना लग रहा है, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे मार्जिन दिखा रहा है, यहाँ पे रिक्वायर्ड दिखा रहा है। कितने का ज़रूरत है, 107 रुपया। 537 रुपये का शेयर हमको 107 रुपये में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें लेवरेज मिल रहा है। और लेवरेज कितना मिल रहा है, तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में 5x लिखा हुआ है, मतलब 5 गुना कम प्राइस में आपको ये शेयर मिल रहा है। ये सिर्फ इंट्राडे में होता है। यहीं पे आप ओवरनाइट में क्लिक करो, देखो एक शेयर है, यहाँ पे रिक्वायर्ड देखो 537, जितना शेयर का प्राइस था उतना लग रहा है। ठीक है, तो ये लेवरेज होता है। इंट्राडे में लेवरेज मिलता है, स्कैल्पिंग में भी मिलता है, स्विंग, पोजिशनल और इन्वेस्टिंग में नहीं मिलता। ठीक है, इंट्राडे में फास्ट प्रॉफिट और लॉस होता है। एक दिन में इसमें बड़ा पैसा बनाने का पोटेंशियल होता है। अब आप ये सोच के ये मत करने लगना कि चलो 10,000 है तो एक ही बार में लगा देते हैं, ये 50,000 हो जाएगा। वो 10,000 भी ख़त्म हो जाएगा। सीखने के बाद करना, वो दिन भी आएगा जब आपका 5,000 50,000 हो जाएगा एक ही दिन में। लेकिन शुरुआत में ये सब ट्राई मत करना, ठीक है ना। ट्रेडिंग में स्लो प्रॉफिट और लॉस होता है, बट स्टेबल रहता है, ज़्यादा अप डाउन नहीं होता। इंट्राडे ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहती है। कम समय होने के कारण थोड़ा अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि शेयर का प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में मॉडरेट रिस्क होता है, मीडियम रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टडी अप या डाउन जाते रहती है। इसमें टाइम होता है, तो आप अच्छे से पता लगा सकते हैं कि प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में दिन भर स्क्रीन देखना पड़ सकता है, क्योंकि चार्ट देख करोगे तभी तो अपने एंट्री सेटअप बनने के बाद एंट्री एग्जिट कर पाओगे और प्रॉफिट बना पाओगे। स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे से एनालिसिस करके पैसा लगा दो, उसके बाद दिन में 1-2 बार भी चार्ट देख रहे हो तो वो काफ़ी होता है। इंट्राडे, अगर आपके पास पूरा दिन टाइम है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप कोई काम या जॉब करते हो और टाइम कम रहता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपने इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग को अच्छे से समझा। अब इंट्राडे और अब स्कैल्पिंग और पोजिशनल को आराम से समझ जाएंगे, तो चलिए उसे समझते हैं। स्कैल्पिंग ये सबसे छोटे टाइम पीरियड का ट्रेडिंग होता है। इसमें 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर शेयर खरीद के बेचना पड़ता है। स्कैल्पिंग इंट्राडे का ही एक टाइप है। इंट्राडे में 1 घंटे से 1 दिन के अंदर बाय सेल करना पड़ता है, और इसमें उससे भी कम समय के अंदर, बस टाइम का अंतर है। इसका कुछ की पॉइंट नोट कर लीजिए। इसमें 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट का एनालिसिस करना पड़ता है। इंट्राडे में क्या कर रहे थे, डेली, आवरली, 15 मिनट। इसमें कर रहे हैं 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, सिर्फ टाइम का अंतर है। फास्ट प्रॉफिट और लॉस होता है। इंट्राडे में जितना फास्ट प्रॉफिट लॉस होता है उससे भी फास्ट स्कैल्पिंग में होता है। स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस होता है। डिसिप्लिन, इमोशनल को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। हालांकि डिसिप्लिन तो इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल में भी चाहिए। मतलब अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। यही वो चीज़ है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना पाएगा। ब्रोकरेज चार्ज हाई हो सकते हैं। आप छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करोगे, एक दिन में आपका सेटअप कई बार बनेगा, आप उतने बार ट्रेड लोगे, और हर एक ट्रेड के बाय और सेल में ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रेडर के जनरल में प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन पीएनएल में लॉस है, क्योंकि उनका प्रॉफिट से ज़्यादा तो उनका ब्रोकरेज चार्ज हो जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग, ये सबसे बड़े टाइम पीरियड का ट्रेडिंग होता है। इसमें शेयर खरीद के 2 वीक, 1 महीने या 2 महीने होल्ड करने के बाद बेचा जाता है। ये स्विंग ट्रेडिंग का ही बड़ा रूप है समझो। इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। इसमें डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम चार्ट का एनालिसिस करना पड़ता है। स्विंग में क्या कर रहे थे, वीकली, डेली और आवरली। इसमें कर रहे हैं मंथली, वीकली और डेली। स्लो प्रॉफिट और लॉस होता है। स्विंग ट्रेडिंग से भी स्लो प्रॉफिट और लॉस इसमें होता है, और रिस्क भी कम होता है स्विंग ट्रेडिंग से भी कम। बाकी सारे पॉइंट स्विंग ट्रेडिंग वाले ही इसमें वैलिड है, बस इसमें उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए शेयर को होल्ड किया जाता है और उसके बाद बेचा जाता है।
उम्मीद है आप ट्रेडिंग टाइप को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप खुद से भी डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल बेस्ट है। आप कौन सा ट्रेडिंग करने वाले हो ये कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप शेयर मार्केट में नया हो और शेयर मार्केट में करियर बनाना चाहते हो तो शुरुआत स्विंग ट्रेडिंग से करना ये बेहतर होगा। फिर सीखने के बाद आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आपके नॉलेज में इस वीडियो से ज़रा भी इम्प्रूवमेंट हुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।